बारिश और सैलाब तारीख की बदतरीन तबाही, आधा पाकिस्तान डूब गया, मजीद 73 अफराद जान से गए, अमवात की तादाद 903 हो गई। जो सैलाबी रेलों से बच गए उन्हें भूख से मरने का डर। अब तक 2 लाख के करीब घर तबाह हो चुके, 8 लाख मवेशी बह गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करना दुरुस्त नहीं। तारकीन वतन सालाना $30 अरब भेजते हैं। इन्हें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आए तो वोट कास्ट कर लें। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बलोचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राब्ता कट गया, रेलवे ट्रैक मुतासिर, डैम टूट गए, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, बीमारियां फैलने लगी, लाखों खानदान खुले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर। हर शहर, हर गोद, पानी ही पानी, ये है सिंध की कहानी। हैदराबाद में तेज बारिश, पानी घरों में दाखिल, बदीन, ठट्ठा, सखर, मीरपुर खास समेत अंदरूनी सिंध में हर तरफ तबाही। तगवानी में छत गिरने से 3 बच्चे दम तोड़ गए, 2 जख्मी। खैरपुर में 3 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। चांद का मेडिकल अस्पताल लाड़काना में पानी दाखिल, ऑपरेशन थिएटर बंद। सांगड़ में बीमार खातून को कई फीट पानी से गुजार कर अस्पताल पहुंचाया। नवाब शाह एयरपोर्ट 26 अगस्त तक बंद कर दिया। बारिश की वजह से तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं, 1000 से जायद लोग जख्मी हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। 350% नॉर्मल से ज्यादा बारिशें हुई हैं। 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सखर से गुजर रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। सिंध में 15 लाख घर तबाह, 1 करोड़ अफराद बेघर हो गए, अमवात की तादाद 300 हो गई, पूरा सिंध दरिया बन गया। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। 10 लाख खैमों की फौरी ज़रूरत है, मुतासिरीन के पास खाने को सामान नहीं। वज़ीर आला सिंध की मुखियर हजरात से इमदाद की अपील। मुराद अली शाह का कहना है कि मामूल से 350% ज़ायद बारिशें हुई, 20 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। सिंध हुकूमत ने फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। वजीर तलाश शजील मेमन ने कहा, तमाम सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली 1 माह की तनख्वाह फंड भी जमा कराएंगे। ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन 5 दिन की तनख्वाह फ्लड रिलीफ फंड में देंगे। ग्रेड 16 और निचले दर्जे के मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए देंगे। जनूबी पंजाब की पुकार, कहां है सरकार? राजनपुर, डीजी खान, रुझान में कई बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं, हजारों घर तबाह, माल मवेशी उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई। तौंसा और फाजलपुर शहर में भी पानी ने तबाही मचा दी। इंतजामिया जुबानी जमा खर्च तक महदूद। उजरे मुतासरीन हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। घर बार, माल मवेशी सब बह गए, दोबारा कैसे आबाद होंगे? मुतासरीन को यही फिक्र सताने लगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद बढ़ाने की मंजूरी। घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आज ही मुतासरा इलाकों में जाने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही से परवेज खटक की मुलाकात, मोनिस इलाही भी मौजूद थे। दावों में हीरो, तैयारी में जीरो। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिन की मुश्किलात कम न हुई। नसीराबाद में मरकजी शाहराह बंद, डेरा बुगटी में डकूख डैम टूटने का खतरा। बलोचिस्तान का दूसरे सूबों से राब्ता मुनक़ते, सड़कें बंद, मुख्तलिफ इलाकों में रेलवे ट्रैक भी बुरी तरह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर बाला में सैलाबी रेले की जद में आकर 3 तालबात बह गईं, 1 की लाश मिल गई। मुतासरा इलाकों में पाक फौज फजाई की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात सुनने के लिए कॉल सेंटर्स कायम करने का फैसला। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की NHA को हंगामी बुनियादों पर तबाह सड़कों की बहाली का हुक्म।
मुतासरीन को हंगामी बुनियादों पर 25,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने की हिदायत। हैदराबाद के बाद कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की सिफारिश पर पोलिंग शेड्यूल तब्दील किया। PTI का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। जमात इस्लामी ने फैसले के खिलाफ कराची में धरना दे दिया। MKF की नई हल्का बंदियां शुरू करने का मुतालबा। वजीर आजम की अमीर कतर से मुलाकात, आर्मी चीफ हिस्सा, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा, हुकूमती ज़राए का दावा। कतर का कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ को अमीर दीवान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ भिखारियों की तरह पैसे लेने कतर गए। शहबाज गिल अमेरिका से नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया। हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया, ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करने के लिए ऐसे आए जैसे कोई बड़ा दहशतगर्द हूं। इमरान खान का हरीपुर जलसे से खिताब। शहबाज गिल जेल मुंतकिल, पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में सेशन कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। 2 दिन में मोबाइल फोन्स, 4 USBs और कमरे की तलाशी ली गई। मुल्जिम ने अपने ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल फोन का ताहाल नहीं बताया। पोलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। पुलिस ने शहबाज गिल से कोई तफ्तीश नहीं की। वकील सफाई का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को निशाने पर रख लिया। शहबाज गिल केस में अदालत आलिया का फैसला बहुत बड़ा दाग करार दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ कहते हैं कि जज साहिबान तशद्दुद को नजरअंदाज करें तो आलमी रैंकिंग कैसे बेहतर हो सकती है। खातून जज को धमकियां देने का केस, इमरान खान जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। मुशावरत इजलास में फैसला। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वसूल न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत, FBR, लेस्को, दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत का 14 सितंबर को तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 200 यूनिट माहाना से कम बिजली सार्फिन से इजाफी टैक्स नहीं लिया जाएगा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं अवाम को 22 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सस्ती बिजली फराहम करने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। फिक्स्ड टैक्स भी खत्म कर दिया। बिजली आए ना आए, बिल बढ़ता जाए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नामंजूर। शहर शहर गांव गांव लोग सड़कों पर। वापडा दफातर का घेराव। मुश्तल मुजाहरीन ने बिजली के बिल जला डाले। बच्चों को 2 वक्त की रोटी पूरी करें या बिजली का बिल दें, शहरी फट पड़े। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर 6 MNAs की दरख्वास्त खारिज। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस पहले ही इलेक्शन कमीशन में दायर है। इलेक्शन कमीशन ने 29 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी। PTI ममनुआ फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ का अकबर इस बाबर को फरीक बनाने पर एतराज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। जितने मर्जी मुकदमात दर्ज करो, इमरान खान तक नहीं पहुंच सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का राना सनाउल्लाह को चैलेंज। कहा जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अवाम जानते हैं चेयरमैन PTI की आवाज नहीं दबाई जा सकती। PDM में फूट पड़ चुकी। मुस्लिम लीग नून और शीन आमने सामने आने वाली है। शेख रशीद का दावा, कहते हैं कोई शख्स, इदारों और कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से आइंदा इलेक्शन का नतीजा अहम होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेट्रोल और डीजल के मयार पर सवाल उठा दिया। आज़ाद ज़राए से मयार चेक कर लें। MDPSO का मौक़िफ़, पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दे रहे।
चेयरमैन ओग्रा का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में जवाब। रूस से पिछली हुकूमत का तेल खरीदने का मामला सियासी बयान करार। डॉलर ओपन मार्केट में 7 रुपए महंगा होकर 229 रुपए पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की वैल्यू में 72 पैसे इजाफा, 218 रुपए 38 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 28 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान की बीजेपी के एक और अहदेदार की गुस्ताखाना बयान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, हकीकत में भारत एक गैर एलानिया हिंदू राष्ट्र से ज्यादा कुछ नहीं। आलमी बरादरी भारत में इस्लामोफोबिया की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस ले।